हेलो दोस्तों, आज हम लीनियर कोड का डेली प्रॉब्लम 814 बाइनरी ट्री क्लोनिंग का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। गिवन द रूट ऑफ ए बाइनरी ट्री, run the same tree where every subtree can containing a one has been removed। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक रूट नाम का बाइनरी ट्री गिवन होगा और हमें सेम बाइनरी ट्री को रिटर्न करना है, लेकिन यदि उसमें कोई ऐसा सब ट्री है जिसमें वन नहीं है, नॉट कंटेनिंग वन, को हमें रिमूव कर देना है, तब उस बाइनरी ट्री को रिटर्न करना है। ए सब ट्री ऑफ ए नोड इज नोड प्लस एवरी नोड प्रेसिडेंट ऑफ नोड। तो सब ट्री क्या होता है? सब ट्री यदि मान लीजिए यदि हमारा ये नोड है, तो इस नोड से लेफ्ट और राइट में जितने भी चाइल्ड होंगे वो सबको इंक्लूड करते हुए और इस रूट को भी इंक्लूड करेंगे, तो ये हमारा इस गिवन नोड का सब ट्री हो। प्रॉब्लम में हमें नंबर ऑफ नोड 1 to 200 ही रहेगा और नोड का वैल्यू 0 और 1 रहेगा। चलते हैं हम इस प्रॉब्लम को एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच किया गया। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल 2 लिया है समझने के लिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर बाइनरी ट्री का रूट नोड गिवन होगा जो कि यहाँ पर ये है, और इस ट्री को ही हमें मॉडिफाई करके आंसर में रिटर्न करना है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि हम इस नोड के लिए देखें कि हमारा लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कंडीशन क्या था? कंडीशन था कि कोई भी सब ट्री वैलिड तब होगा जब उसमें कोई ना कोई एक चाइल्ड या फिर एक नोड 1 हो। यदि हर एक नोड का वैल्यू 0 ही होगा तो वो हमारा वैलिड नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस नोड के लेफ्ट में हर एक चाइल्ड का वैल्यू 0 है, तो हम लेफ्ट में क्या रख देंगे? इसके लेफ्ट में हम नल रख देंगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लेफ्ट में कोई नोड नहीं है। सिमिलर वेज में अब हम इस गिवन नोड के राइट चाइल्ड को भी देखेंगे कि क्या राइट में जो ट्री होगा वो वैलिड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक नहीं दो ऐसा नोड है जिसका वैल्यू 1 है, तो इसलिए ये राइट वाला पार्ट वैलिड हो जाएगा। इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस नोड के राइट में इंक्लूड किया गया है यहाँ पर। अब हम ये देखेंगे कि जिसे हम इंक्लूड कर रहे हैं क्या उसके लेफ्ट और राइट वाले पार्ट वैलिड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यदि इस नोड को हम देखें, इसके राइट पार्ट में तो वैलिड होगा क्योंकि ये 1 है, लेकिन लेफ्ट पार्ट में यदि देखें तो इसका वैल्यू 0 है जो कि इनवैलिड हो। इसीलिए हमने यहाँ पर इसके लेफ्ट पार्ट में नल रखा है और राइट पार्ट में जो हमारा राइट चाइल्ड है उसको रख दिया है। और सिमिलर वेज में फिर देखने जाएंगे कि क्या हम जो इसको इंक्लूड कर रहे हैं उसके लेफ्ट और राइट सब ट्री वैलिड है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों नल है, तो इसे इनवैलिड मानते हैं, तो इनवैलिड मानेंगे। इनवैलिड केस में हमें नल इंक्लूड करना होगा, तो यहाँ पर नल और नल इंक्लूड कर दिए। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा कि ये आंसर हमारा ऐसा क्यों आ रहा है। अब हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। यदि आप एग्जाम्पल को सही से एनालाइज किया होगा तो आप ये देखे होंगे कि हमने हर एक नोड पर गिवन नोड के लेफ्ट सब ट्री जो होंगे और राइट सब ट्री जो होंगे चेक कर रहे थे कि क्या हमारा कंडीशन जो है गिवन उसे फुलफिल कर रहा है। यदि फुलफिल कर रहा है तभी हम उसको अपने लेफ्ट या फिर राइट में इंक्लूड करेंगे और फिर उस पर चेक करने जाएंगे कि क्या उसके लेफ्ट राइट वैलिड। तो सिमिलर वेज में हम ऐसा ही कुछ कोड में भी करेंगे। हम हर एक नोड पर ये देखने जाएंगे कि क्या उसके लेफ्ट पार्ट वैलिड है और राइट पार्ट वैलिड है। यदि राइट पार्ट वैलिड है तो राइट पार्ट में फिर देखने जाएंगे, और लेफ्ट पार्ट भी वैलिड है तो लेफ्ट पार्ट को देखने जाएंगे। तो चलते हैं, अब हम कोड देखते हैं और आप कोड देखिएगा तो उससे आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा। यहाँ पर हमने जावा कोड पहले डिस्कस किया है। सबसे पहले हम एक is1 नाम का फंक्शन क्रिएट किया है जो कि बूलियन रिटर्न करेगा और ट्री नोड का रूट एक्सेप्ट करेगा और हमें ये बताएगा कि किसी भी रूट के लिए
जो कंडीशन गिवन है हमारे पास वो वैलिड है। यदि वैलिड होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। कंडीशन चेक करने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि क्या रूट हमारा नल तो नहीं है। यदि रूट नल हो जाता है तब हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, क्योंकि कोई ऐसा नोड उसमें नहीं है जो कि 1 होगा। अब हम देखेंगे कि क्या रूट का वैल्यू 1 आ गया है। यदि किसी सब ट्री में रूट का वैल्यू 1 आ जाता है, कहीं पर भी एक भी नोड, तो वो सब ट्री हमारा वैलिड होगा। इसलिए हमने यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर दिया, आगे चेक करने ही नहीं। और यदि ये दोनों कंडीशन हमारा फॉल्स आता है तब हम देखने जाएंगे कि ये क्या हमारा लेफ्ट पार्ट या फिर राइट पार्ट में 1 एग्जिस्ट करता है। यदि एग्जिस्ट करेगा तो जो इस इज 1 से आएगा दोनों में लेफ्ट और राइट में, उसे हम रिटर्न करेंगे। और यहाँ पर और कंडीशन लगा दिया, मतलब ट्रू दोनों में से कोई एक आएगा, रिटर्न ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर हमें ट्यून ट्री नाम का फंक्शन गिवन होगा जो कि ट्री नोड रिटर्न करता है और किसी भी बाइनरी ट्री का रूट एक्सेप्ट करता है, और इसे ही हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम ये चेक किए हैं कि क्या रूट तो नल नहीं है। यदि रूट ही हमारा नल आ जाता है तब तो नल ही रिटर्न करना होगा। और जैसा कि आपने देखा कि हम लेफ्ट और राइट सब ट्री को चेक कर रहे हैं किसी नोड के लिए कि क्या वैलिड है, क्योंकि इज 1 नाम का फंक्शन हमें करके दे देगा। यहाँ पर हमने एक लेफ्ट नाम का बुलियन वेरिएबल बनाया है जो कि रूट डॉट लेफ्ट वैलिड होगा, उसका स्टेटस देगा, और राइट नाम का वेरिएबल बुलियन का बनाया है जो कि रूट डॉट राइट वैलिड है, उसका स्टेटस रखेगा। अब यहाँ हमें 4 केस बनेगी, या तो दोनों वैलिड हो या कोई एक वैलिड हो, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। लेफ्ट और राइट दोनों ट्रू हो, या फिर सिर्फ लेफ्ट ट्रू हो, या फिर राइट ट्रू हो, या फिर कोई भी ट्रू ना हो। और हर एक के लिए हमने अलग अलग वर्क किया है, और लास्ट में हमने रूट को रिटर्न किया, और उसके बीच में हम अपना कुछ काम करेंगे। यदि दोनों हमारा वैलिड होगा तब हम रूट डॉट लेफ्ट और रूट डॉट राइट पर चेक करने जाएंगे, और उधर से जो ट्री नोड आएगा उसे हम अपने रूट डॉट लेफ्ट और रूट डॉट राइट में इंक्लूड करेंगे। वही हम यहाँ पर किए रूट डॉट लेफ्ट में, फिर इसी फंक्शन को कॉल करके जो रूट डॉट लेफ्ट से आएगा उसे हम ऐड कर दिए। सिमिलरली रूट डॉट राइट में भी इस फंक्शन को कॉल किया है और जो आएगा उसे इंक्लूड किया है। यदि लेफ्ट हमारा सिर्फ वैलिड है, मतलब इस साइड वाला वैलिड है और इस साइड वाला इनवैलिड है, तो यहाँ से हमें सिंपली अब इसमें नल डाल देना है, आगे चेक करना ही नहीं। चेक करना तो सिर्फ अब इसमें रह गया। तो सिमिलर वे में हमने राइट में नल डाल दिया है रूट के, और रूट डॉट लेफ्ट में हमने फंक्शन को कॉल कर दिया और उधर से जो आएगा उसे इंक्लूड कर देंगे। सिमिलरली राइट यदि ट्रू होगा तो लेफ्ट में नल डालेंगे, जैसा कि इस एग्जांपल में देख सकते हैं, लेफ्ट हमारा इनवैलिड आएगा तो इसमें नल डाल देंगे, और राइट में जो आएगा उसे हम इंक्लूड कर देंगे इस फंक्शन को कॉल करने के बाद। यदि दोनों फॉल्स आता है तो लेफ्ट और राइट में नल एग्जिस्ट करेगा। और एक ये टेस्ट केस आप चेक करना मत भूलिए कि यदि रूट डॉट लेफ्ट मतलब कोई नोड ऐसा आदि होगा तो इसके नल लेफ्ट में भी नल है और राइट में भी यदि नल है, और ये खुद रूट का वैल्यू 0 हो जाता है, वही हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो हम अब इस केस में नल रिटर्न करेंगे, क्योंकि ये भी सब ट्री के पार्ट में इंक्लूड होता है, और हमने तो सिर्फ ये लेफ्ट और राइट को मॉडिफाई किया था, तो इसलिए हम यहाँ पर अब रिटर्न नल कर देंगे, क्योंकि इसे भी हमें इंक्लूड नहीं करना है, और लास्ट में रिटर्न रूट कर देंगे। तो इसे सबमिट करके देखते हैं कि क्या रन करता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और 100% फास्टर है और 26% मेमोरी इफिशिएंट है, 0 मिली सेकेंड ले रहा है। ये कोड हमारा बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है। अब हम चलते हैं C++ कोड देखते हैं। C++ कोड भी कुछ सिमिलर वे में ही हमने लिखा है। यहाँ पर सबसे पहले हम is1 नाम का फंक्शन क्रिएट किया है जो कि हमें ये स्टेटस बताएगा कि क्या गिवन रूट वैलिड है या इनवैलिड है,
और सेम तरीके से वर्क कर रहा है। यदि रूट नल हो जाता है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, यदि किसी भी रूट का वैल्यू 1 होगा तो ट्रू रिटर्न कर देंगे। और फिर कुछ नहीं हुआ, दोनों कंडीशन नहीं रन किया, तो हम गिवन रूट के लेफ्ट और राइट में चेक करेंगे और दोनों में से कहीं भी ट्रू मिल गया तो उसे हम रिटर्न कर देंगे। अब हम फिर ये प्रून ट्री नाम का फंक्शन को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या रूट नल है, नल होगा तो रिटर्न नल कर देंगे। और फिर लेफ्ट और राइट नाम के वेरिएबल में हम लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री वैलिड है या इनवैलिड है उसका स्टेटस रखेगा। और फिर हमने चारों कंडीशन रन किया और चारों कंडीशन में जैसा जावा में हमने लिखा था लॉजिक वैसा ही कुछ यहाँ पर भी लिखेंगे और लास्ट में फिर एक कंडीशन ये चेक कर लेंगे और लास्ट में रिटर्न रूट कर देंगे। तो आई होप आपको ये कोड भी समझ आया होगा। इसे भी हम सबमिट करके देखते हैं कि कितना फास्टर है इस लैंग्वेज में। यहाँ पर देख सकते हैं इस लैंग्वेज में भी हमारा कोड 100% फास्टर है और 64% मेमोरी एफिशिएंट है, 0 मिलीसेकंड ले रहा है टाइम। इस लैंग्वेज में भी हमारा कोड बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है। तो आई होप आपको इस दोनों लैंग्वेज में कोड और लॉजिक समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि वीडियो में क्या लैग है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो मॉडिफाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।